हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियाँ? जी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं भी आप लोग? बताइए, आवाज़ वगैरह सही आ रही है? ओके, तो डेली इस टाइम पर एक लाइव टेस्ट करते हैं हम किसी एक टॉपिक पर। और आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा क्वेश्चंस है भी नहीं। राजस्थान की जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं वो इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो पूरा सेशंस देखिए और जो भी आपका स्कोर रहे वो लास्ट में कमेंट करके बता देना कि कितने क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने सही किए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं करेंगे, थोड़ा जल्दी भी करेंगे आज। ठीक है, तो करें शुरुआत। अगर आप लोग तैयार हैं तो फटाफट एक बार कर दीजिए लाइक शेयर अगर आप कर सकते हैं तो। और पीडीएफ आपको पता ही है, डेली बताता हूँ मैं कहाँ से लेनी है। टेलीग्राम चैनल से ये नाम सर्च कर लेना या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। तो एक बार ज्वाइन कर लोगे तो सारी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। पीडीएफ वाला झंझट ही खत्म हो जाएगा आप लोगों के लिए। और रोज़ाना डेली जैसे ही क्लास होगी वहाँ पर पीडीएफ अपडेट भी होती रहेगी। जी चलिए, नमस्कार नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। तो करें शुरुआत। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे बढ़िया हैं। ओके, तो चलिए ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला ही है कि राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में 4 कथन आपके पास में, और इनमें से सत्य कथन की पहचान करनी है कि कौन सा है। जी, सही कथन की चयन करना है कि सही कथन कौन सा, इनमें से आराम से पढ़ो। पहला है कि राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। तो पहली बात तो ठीक है। दूसरा है कि राजस्थान की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है, ये तो नहीं है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है, बढ़ती नहीं है, घटती है, तो ये भी गलत है। और राजस्थान की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है, तो ये भी गलत है। सही कथन कौन सा है? पहला कथन सही है, बाकी इसके सारे गलत हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती नहीं है, घटती है। दक्षिण पूर्व में ज़्यादा वर्षा होती है, उत्तर पश्चिम में कम होती है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व बढ़ते क्रम में है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम घटते क्रम में आती है। तो पहला आपका सही है। ठीक है सर जी, नाम लें, संजना जी, आपका नाम लें, संजना जी भी नमस्कार। ओके, दूसरा है कि पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा यानी कम वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, आपको पता ही है, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से राजस्थान में कम वर्षा होती है पश्चिमी राजस्थान में। पहला है कि अरावली की स्थिति, ये ठीक है। अरावली की स्थिति वर्षा को प्रभावित करती है। वृष्टि छाया प्रदेश में स्थिति होने की वजह से, तो ये बात भी ठीक है। मानसून आगमन के समय अति उष्णता होना, ये बात भी ठीक है। और ये ठीक नहीं है, नहीं, ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब, ये गलत है। क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में न्यून वायुदाब रहता है, उच्च वायुदाब नहीं रहता। और न्यून वायुदाब रहने की वजह से ही वह मानसून को आकर्षित करता है। और ये थार के मरुस्थल की विशेषता भी है कि पश्चिमी राजस्थान में थार के मरुस्थल में ग्रीष्मकालीन में न्यून वायुदाब रहता है। तो डी हो जाएगा गलत, ये कारण नहीं है, बाकी तो सभी हैं। तो डी आपका सही आंसर है। ओके, अगला है कि कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को अलग अलग प्रदेशों में डिवाइड किया था। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कोपेन ने वैसे भी राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में डिवाइड किया है, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं लग रहा? ठीक है, AW जलवायु प्रदेश, AW यानी अपादर जलवायु प्रदेश जो राजस्थान का दक्षिणी भाग आता है, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी, तो ये सही है। CWG यानी अपादर जलवायु प्रदेश, ये राजस्थान का उत्तरी भाग नहीं आता है। ठीक है, CWG है, ये पूर्वी राजस्थान वाला एरिया आता है। CWG यानी अपादर जलवायु प्रदेश। BWSW जलवायु प्रदेश यानी शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश वाला मरुस्थलीय, ठीक है। और BSSW यानी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भूभाग आता है। तो बाकी सारे सही हैं, CWG वाला गलत है। ये पूर्वी राजस्थान वाला एरिया ले सकते हैं। अरावली का जो पूर्वी भाग है या अरावली का थोड़ा सा दक्षिणी पूर्वी हिस्सा जो आता है उसमें, तो 2 नंबर आपका गलत है, बाकी सारे सही हैं। चलिए, राजस्थान में मावठ वर्षा किस कारण से होती है? शीतकाल में जो वर्षा होती है, देखो राजस्थान में ज़्यादातर वर्षा जो होती है वो ग्रीष्मकालीन वर्षा ही होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, लेकिन शीतकाल में भी वर्षा होती है। शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे कहते हैं मावठ, जो कि रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। ठीक है,
और इसका मेन रीजन क्या है? भूमध्य सागरीय चक्रवात से पश्चिमी विक्षोभ जिसे आप कहते हैं, जिसे वर्षा होती है। तो 2 नंबर आपका सही आंसर है यहाँ पर। राधे राधे जी, राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट है कि राजस्थान की जलवायु की दृष्टि से राजस्थान किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आता है? ठीक है, जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान का क्षेत्र जो है वो किस कटिबंध में है? कटिबंध जानते हो ना, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कटिबंध कहलाती है। ठीक है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाती है? कटिबंध। और राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या है? कर्क रेखा है। और कर्क रेखा के उत्तर में राजस्थान है, यानी उपोष्ण कटिबंध में आता है। उपोष्ण कटिबंध में आता है। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि राजस्थान के कौन सा वो जिला है जो उष्ण कटिबंध में आते हैं? पूरे तो नहीं, लेकिन 2 जिले, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो उष्ण कटिबंध में आता है, क्योंकि कर्क रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। तो याद रखेंगे, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, ज़्यादातर हिस्सा जो है वो उपोष्ण कटिबंध में ही है। ओके, कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 स्पष्ट जलवायु प्रदेशों में बांटती है? कौन सी समवर्षीय रेखा? देखो 2-3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है 25 सेमी वर्षा रेखा को। 25 सेमी वर्षा रेखा जो है ये शुष्क जलवायु प्रदेश और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश को डिवाइड करती है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में शुष्क जलवायु प्रदेश या शुष्क मैदानी भाग और अर्ध शुष्क मैदानी भूभाग को 2 भागों में डिवाइड करते हैं 25 सेमी वर्षा रेखा। और 50 सेमी वर्षा रेखा जो राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड करती है। दूसरा आता है कि किसके समानांतर होकर गुजरती है? तो अरावली के समानांतर होकर गुजरती है। एक क्वेश्चन आपका आता है 40 सेमी वर्षा रेखा का आया हुआ है कि 40 सेमी वर्षा रेखा कहाँ से गुजरती है? तो अरावली के पश्चिम से होकर गुजरती है, अरावली के जस्ट पश्चिम से होकर। एक आता है 10 सेमी वर्षा रेखा, 10 सेमी वर्षा रेखा गुजरती है जैसलमेर से। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे अच्छे से। चलिए, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा है वो किन जिलों में होती है? एक तो ये कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती कितनी है? देखो, औसत वार्षिक वर्षा होती है राजस्थान में 57.51 सेमी। तो कुछ बुकों में आपको ये 57-58 लिखा हुआ भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे ज़्यादा होती है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, और उसमें आता है झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। और सबसे कम की बात करें तो जैसलमेर में सबसे कम होती है। ये तो जिले की बात है। स्थान की बात करें सबसे ज़्यादा तो माउंट आबू में सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे कम होती है सम वनस्पति रहित जो पंचायत समिति आपका क्वेश्चन करते हैं, जैसलमेर में ही है। तो 2 आपका सही। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता जो है वो किस जिले में, किस क्षेत्र में ज़्यादा होती है? ठीक है, परिवर्तनशीलता पशुधन सहायक वाली में एक क्वेश्चन आया भी था आपका। ठीक है, परिवर्तनशीलता सर्वाधिक भूभाग की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में, और जिले की बात करें तो जैसलमेर बाड़मेर वाला एरिया जो है, जैसलमेर बाड़मेर वाला एरिया यानी पश्चिमी राजस्थान में परिवर्तनशीलता ज़्यादा देखने को मिलती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, ओके, राइट, बिल्कुल ठीक है, जब आपने बोला है तो ठीक है। ओके, और अगला है कि राजस्थान में कोपेन के द्वारा वर्णित BWSW जलवायु प्रदेश यानी शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश कौन कौन से जिले आते हैं 20 भूभाग में? कोपेन ने 4 भागों में डिवाइड किया था, उसी में से एक है BWSW यानी शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, जो पश्चिमी राजस्थान शुष्क मैदानी भूभाग जो आता है, यानी जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर भी है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर वाला जिला भी आता है। तो कौन कौन सा ऑप्शन है? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर वाला ऑप्शन ठीक है, 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है कि कथन और कारण का एक क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए और फिर इसका आंसर देना है। कथन यह है कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है। शीतकालीन वर्षा है मावठ, शीतकालीन वर्षा होती है मावठ कहलाती है, और गेहूं की फसल है वो रबी की फसल है, तो मावठ है वो रबी की फसल के लिए लाभदायक है। तो ये बात तो ठीक है, कथन तो ठीक है। कारण है कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ से होती है, यानी भूमध्य सागरीय चक्रवात से होती है, तो बात तो ये भी ठीक है। दोनों ही ठीक है क्या? यानी कथन कारण दोनों ठीक है, और कथन जो है वो कारण का सही स्पष्टीकरण भी है। तो पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि दोनों ही सही है और सही स्पष्टीकरण है। अगला है कि राजस्थान कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती राजस्थान में?
राजस्थान में शुष्क जलवायु है, अर्ध शुष्क जलवायु है, अपादर जलवायु है, आदर जलवायु है, लेकिन ध्रुवीय जलवायु राजस्थान में नहीं है। ठीक है, शुष्क है, अर्धशुष्क है, आदर है, अपादर है, अति आदर है, लेकिन ध्रुवीय जो है वो नहीं है। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा क्या होती है। वर्षा ऋतु में जो मानसूनी हवाएं चलती है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती है। आपको और याद नहीं रहे तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि वर्षा घटते क्रम में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की साइड में मानसूनी हवाएं जो चलती है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर आपका सही आंसर है। ओके, EAD जलवायु पाई जाती है। ठीक है, ये किस में पाई जाती है? ये है, अगर आपको याद नहीं है तो थानवेट ने जो राजस्थान की जलवायु को डिवाइड किया था 4 भागों में, उन्हीं में आता है EAD यानी उष्ण शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, जिसे मृदुभिद जलवायु प्रदेश भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे याद नहीं रहे तो कोपेन वाला जो था BWSW वाला, उसी के लगभग सेम एरिया आता है भाई, थोड़ा सा अंतर है, बाकी सेम एरिया वही है। यानी इसकी बात करें तो इसका मतलब हुआ कि हम शुष्क जलवायु प्रदेश की बात कर रहे हैं। शुष्क जलवायु प्रदेश यानी पश्चिमी राजस्थान वाला एरिया, और ये आ जाएगा फिर बाड़मेर जैसलमेर। ठीक है, बाड़मेर जैसलमेर, यानी कोपेन का BWSW और थर्नवोट का EAD। ठीक है, तो जैसलमेर बाड़मेर वाला एरिया आ जाएगा, एक आपका सही है। उन्होंने भी 4 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, अगला है कि कोपेन के जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार क्या माना था। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में जो डिवाइड किया था उसका मुख्य आधार क्या था, यानी किस आधार पर 4 भागों में जलवायु को बांटा था, किस आधार पर। तो मेन जो रीजन था वो था वनस्पति, या फिर इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि वनस्पति के आधार पर किसने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया था। वनस्पति के आधार पर किसने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया था, तो कोपेन ने किया था। चलिए, वर्षा को जलवायु प्रदेशों की वर्गीकरण का आधार किसने माना था। वर्षा के आधार पर, वर्षा और तापमान दोनों रख सकते हैं। ठीक है, वर्षा और तापमान के आधार पर किसने। ठीक है, देखो वनस्पति का तो आप कर चुके हो, कोपेन ने तो क्या किया था, कोपेन ने तो वनस्पति का आधार माना था। इसके अलावा थॉर्नवोट जो हैं, इन्होंने वर्षा और तापमान दोनों, कभी कभी आपको साथ ही मिल सकते हैं कि वर्षा, तापमान और वनस्पति तीनों ही रख लीजिए, वनस्पति भी नाम मिल जाता है यहाँ पर, इसके आधार पर। तो 4 हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए, कोपेन के द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से कौन सा राजस्थान में सुमेलित नहीं है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया है। लास्ट बार ये क्वेश्चन किया था तो राजस्थान की दिशाएं दी हुई थी, और अभी अलग अलग भूभागों के नाम दे दिए हैं। तो AW दक्षिणी राजस्थान, AW दक्षिणी राजस्थान, AW का क्या होता है, यानी आदर्श जलवायु प्रदेश वाला क्षेत्र, सही है। BSSW यानी अर्धशुष्क मरुस्थलीय भूभाग या अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश या स्टेपी जलवायु प्रदेश कह सकते हैं, ये भी सही है। BWSW यानी शुष्क मरुस्थलीय भूभाग यानी उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। CWG वाला गलत हो गया आपका, CWG यानी अपादर जलवायु प्रदेश। ठीक है, अपादर जलवायु प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और थोड़ा सा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का हिस्सा भी ले सकते हैं इसमें आप, तो C गलत है। पश्चिमी विक्षोभ किससे संबंधित है। अभी एक क्वेश्चन पढ़ गए थे कि भूमध्य सागरीय चक्रवात से शीतकालीन जो वर्षा होती है, शीतकालीन जो वर्षा होती है वो कहलाती है मावठ, और यही है वो किससे संबंधित है, ये वर्षा से संबंधित है। तो 3 आपका सही। चलिए, BWSW से क्या अभिप्राय है, अब ये तो बता ही दोगे, ये कोपेन का ही कूट है जो उन्होंने राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण किया था, उसी में से एक आता है BWSW यानी शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जलवायु। तो 2 नंबर हो जाएगा सही। 2 नंबर ठीक है, वेरी गुड। अगला है कि DAW जलवायु कहाँ पाई जाती है। DAW ये किसका है,
ये थॉर्नवेट क्या है, ठीक है, थॉर्नवेट का जलवायु 4 भागों में डिवाइड किया था। और DAW का मतलब होता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश या उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश कह दीजिए, ठीक है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश वाला क्षेत्र जो आता है। आप सिंपल भाषा में अगर थोड़ा सा इसको रखना चाहें तो 2 को मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा जिला आता है भी, बूंदी सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र आता है। इसमें कौन कौन से जिले आ जाते हैं, बूंदी सवाई माधोपुर है, जालोर है, पाली है, शेखावाटी वाला एरिया इसी में आता है, सीकर है, झुंझुनू है, टोंक है, भीलवाड़ा है, दौसा है। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा सही आंसर इसका। अगला है कि राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखा की सामान्य प्रकृति होती है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बड़ा ही आसान सा है। समवर्षा रेखा सामान्य प्रकृति कैसे होती है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती है क्या, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो राइट आंसर कर दें सी इसका सही हो जाएगा। ओके, सर्वाधिक दैनिक तापांतर है वो किस क्षेत्र का होता है, दैनिक तापांतर ज़्यादा जो है वो पश्चिमी राजस्थान में ही रहता है, दैनिक तापांतर सर्वाधिक है वो पश्चिमी राजस्थान का है, तो एक आपका सही है। ओके, और राजस्थान में जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है, शरदकालीन शीतकालीन वर्षा जो होती है, बस लैंग्वेज चेंज है थोड़ा सा, बाकी आप सारे समझ आ रहे हैं। और शीतकालीन जो वर्षा होती है वो भूमध्य सागरीय चक्रवात से होती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। राज्य का कौन सा भाग है जो अरब सागर से उठे मानसून से ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है, अरब सागरीय मानसून से ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, एक बंगाल की खाड़ी का मानसून है, एक अरब सागर का मानसून है। और अरब सागर से जो मानसून है उससे ज़्यादा वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा होती है। अरब सागर के मानसून से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्र में वर्षा जो है वो ज़्यादा होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर। और मानसून कब प्रवेश करता है राजस्थान में, राजस्थान में मानसून प्रवेश कब करता है, 15 जून से 15 जुलाई के बीच में, यही टाइम है। ओके, राज्य के किस भाग में शीत ऋतु कम ठंडी और ग्रीष्म ऋतु कम गर्म होती है और जलवायु में सदैव आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है, ये किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है कि सर्दियों में कम सर्दी होती है और गर्मियों में कम गर्मी होती है, वायुदा में हमेशा आर्द्रता बनी रहती है। आप सिंपल भाषा में कह सकते हो कि सम जलवायु प्रदेश थोड़ा सा, और ये तो दक्षिणी राजस्थान वाला ही क्षेत्र है रोहिणी कुमार जी, ठीक है, दक्षिणी राजस्थान वाला क्षेत्र, तो डी आपका सही। ओके, जून महीने में राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में न्यून वायुदाब रहता है, कारण क्या है, जून महीने में यानी सिंपल भाषा में ग्रीष्म काल में यानी गर्मियों में पश्चिमी राजस्थान का जो एरिया है, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान जो है वहां पर वायुदाब है वो कम रहता है, ये आप जानते हैं, क्योंकि मानसून को आकर्षित करता है, हवाएं जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। कारण ये है यहाँ का, क्योंकि एक तो यहाँ पर सूर्य ताप अधिक प्राप्ति, गर्मी ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है और समुद्र तट से दूरी ज़्यादा है, तो आंसर सही कौन सा हो जाएगा 3 नंबर वाला, ठीक है। और अगला है कि राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितना सेंटीमीटर है, कितने सेमी वर्षा होती है, बताया था ना आपको थोड़ी देर पहले। अगर सही डाटा अगर आप याद रखें तो 57.51 सेमी वर्षा होती है। अब इसके नज़दीक जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा है 57-58 है, ठीक है, 57-58, तो 2 आपका सही। अच्छा, राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को रोकने का उपाय क्या है, मरुस्थल के प्रसार को रोकने का क्या कर सकते हैं, मरुभूमि में अनुकूल वृक्षों का अधिक रोपण किया जा सकता है, सिंचाई के साधनों का विकास किया जा सकता है, शुष्क कृषि को प्रोत्साहित किया जा सकता है, चराई पर पशुचारण पर कंट्रोल कर सकते हैं, सारे कारण हैं, तो 4 नंबर आप सही कर सकते हैं इसका। ओके, राजस्थान की जलवायु दशाओं में अतिशयता के लिए उत्तरदायी मेन कारण क्या है, ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है, आराम से पढ़ो सारे ऑप्शन, आंसर आपको पता है
क्योंकि ऐसा ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपने थोड़ी देर पहले किया है जिसमें ज़्यादा अंतर नहीं था। ठीक है, बस लैंग्वेज समझने यही क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में जो आपके नंबर बढ़ाते हैं। तो एक तो समुद्र तल से दूरी है, दूसरी धरातल की प्रकृति ऐसी है, नग्न चट्टानें हैं, यानी 3 नंबर वाला ऑप्शन आपका ज़्यादा सही है। ठीक है, 3 नंबर वाला ऑप्शन जो है मेन कारण पूछा है आपके लिए। तो यहाँ पर उपयुक्त भी देखो सबने डी किया, मैंने कहा था ना ऑप्शन पढ़ना। अच्छा, राज्य में 50 से 80 सेमी वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? कौन सा जलवायु प्रदेश है या कौन सा भूभाग है जहां पर 50 सेमी से 80 सेमी तक वर्षा होती है राजस्थान में? देखो 50 से कम वाला तो पश्चिमी राजस्थान आ गया, आपको याद है कि पश्चिमी राजस्थान में 0 से 50 सेमी होती है। ठीक है, तो पूर्वी भाग जो है ये 50 से 80 वाला है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर सही कर सकते हैं ऑप्शन के आधार पर। दक्षिणी पूर्व तो ज्यादा चला जाता है 100 से 120 तक। अगला है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु खंड कौन सा है? सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड, और आप कमेंट करके सबसे बड़ा भी बता दो कि सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, और यहां पर आप सबसे छोटा बता दीजिए। अब छोटे वाले में एक चीज आपको याद रखनी है, सिर्फ एक चीज। क्या याद रखना है? ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 को थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहां पर थोड़ा सा चेंज है, लेकिन कब एग्जाम में बहुत बार ऐसा हुआ है कि इस ऑप्शन में आदर दक्षिणी मैदानी खंड या आदर दक्षिणी पठारी खंड, ये दोनों नाम मिलते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर आंसर सही करना है इसका। क्या करना है? 3 नंबर, कंफ्यूज नहीं होना है जी। शुष्क वाला बड़ा आ जाता है, बिल्कुल ठीक है। ओके, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क स्थल कहां पर है अभी, या शुष्क एरिया कौन सा है सर्वाधिक? और एक ही है, फलोदी। और फलोदी कहां पर है? जोधपुर में। भी याद होगा ये तो। ओके ठीक है, तो फलोदी है, तो एक आपका सही है। चलिए अब ये बताओ कि राजस्थान में जो शुष्क कृषि करते हैं, ये शुष्क कृषि जो है वो कितने सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है? राजस्थान में शुष्क कृषि जो करते हैं वो कितने सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में करते हैं? अब आपको पता है कि शुष्क कृषि कहाँ पर करते हैं? पश्चिमी राजस्थान में की जाती है, और पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र जो है वहाँ से वार्षिक वर्षा होती है 0 से 50 सेमी। अरावली के पश्चिम वाला एरिया तो 0 से 50 सेमी वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है। चलिए, किस जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? जलवायु की सर्वाधिक विषमता राजस्थान के किस जिले में, जहां पर परिवर्तनशीलता ज्यादा है, जहां का दैनिक तापांतर ज्यादा आता है? जैसलमेर वाला क्षेत्र है बेचारा। ओके, जैसलमेर वाला क्षेत्र, तो 2 आपका सही। अगला है कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में और दक्षिणी पश्चिमी भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का कारण क्या है? राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में तापमान कम रहता है, रीजन क्या है इसका कम रहने का? जी कौन बताएगा अभी? कौन है ज्ञानी बालक जो बताएगा? क्योंकि यहां पर समुद्र तल से ऊंचाई ज्यादा है, समुद्र तल से ऊंचाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर सही। अच्छा, प्रदेश का अपादर जलवायु क्षेत्र कौन सा है? अपादर जलवायु प्रदेश बहुत आसानी से बता दोगे आप। ओके ठीक है, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश वाला क्षेत्र, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा सही आंसर। ओके वेरी गुड। अगला है कि राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा का औसत 100 सेमी से ज्यादा रहता है? कौन सा जिला है जहां पर 100 सेमी से ज्यादा वर्षा होती है? 2-3 ऑप्शन मिलते हैं आपको। एक तो मिलता है कि 80 से 120 सेमी तक, या 100 से 120 सेमी तक वर्षा है वो राजस्थान में कहां पर होती है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में होती है, यानी झालावाड़ में।
और सबसे ज़्यादा होती है वैसे माउंट आबू वाले क्षेत्र में, जहाँ पर आपको 125 सेमी से लेकर 150 सेमी तक वर्षा देखने को मिल जाती है, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक है। ओके, और अरावली क्षेत्र में वर्षा का औसत क्या है? औसतन कितनी वर्षा होती है अरावली वाले क्षेत्र में? अब ये गलत मत कर देना, पढ़ के आए थे थोड़ी देर पहले। क्या पढ़ के आए थे? एक क्वेश्चन किया था, 50 से 80 सेमी वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो आपने कहा था अरावली वाले क्षेत्र में, तो 80 सेमी वर्षा होती है औसत वर्षा। पहला ही ठीक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, तो 1 नंबर ठीक है। फिर चलिए, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु कैसी है? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की जलवायु बताओ जरा, ऑप्शन के आधार पर। अब यहां पर मत ढूंढना कि सर यहां पर तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु वाला नाम ही नहीं दिख रहा है, या फिर ना ही आपको BWSW दिख रहा है, ना ही आपको BSSW दिख रहा है। ऑप्शन पढ़ो। संपूर्ण क्षेत्र की शुष्क जलवायु है और विषम जलवायु है। शुष्क जलवायु, विषम जलवायु। विषम जलवायु का मतलब समझते हो ना, यानी जहाँ गर्मियों में गर्मी ज़्यादा, सर्दियों में सर्दी ज़्यादा हो, और जहाँ पर गर्मियों में कम गर्मी हो, सर्दियों में कम सर्दी हो, वो सम जलवायु आ जाती है। यानी एक जैसा मौसम जो रहता है वो सम, और एक जैसा नहीं रहता वो विषम। सिंपल लैंग्वेज में कह रहा हूँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर वाला ठीक है। ओके, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो किस मानसून से होती है? ठीक है, किस मानसून से राजस्थान में वर्षा सबसे ज्यादा होती है? कौन बताएगा? कितने जबरदस्त क्वेश्चन है। आप तो धूमधाम के साथ आपको आंसर देना चाहिए था और बिना कहे लाइक कर देना चाहिए था, पर आप तो मुर्गा बनाने के लायक हो, बिना कहे कोई काम करना ही नहीं है। मुर्गे बने हो ना स्कूल में, कभी ना कभी तो बने होंगे। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है, बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है उससे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और बंगाल की खाड़ी का मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है झालावाड़ जिले में। कहाँ पर करता है? झालावाड़ में। और वैसे मानसून जो अरब सागर वाला सबसे पहले बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। राजस्थान का पहला जिला जहाँ पर कोई मानसून प्रवेश करता है वो बांसवाड़ा है। राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय क्या है? मानसून के वापस लौटने का टाइम क्या है? गुरुजी में तो बहुत ही बनेड़ा मुर्गा। अच्छा बेटा, ठीक है। तो मानसून के वापस लौटने का टाइम पीरियड क्या है? अभी मानसून प्रत्यावर्तन की टाइमिंग क्या है? अक्टूबर से मध्य नवंबर है। अक्टूबर से मध्य नवंबर, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सही आंसर है। ओके, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी अलग अलग जलवायु प्रदेश हैं और कौन सा जिला उसमें आता है वो देर का है। तो जो आपको सही लग रहा है उसकी पहचान करनी है। तो CWG यानी अपाद्र जलवायु प्रदेश में भरतपुर आता है, ठीक है। BWSW जलवायु प्रदेश जिसमें बाड़मेर आता है। BWSW जलवायु प्रदेश में बाड़मेर नहीं आता है, क्योंकि जैसलमेर जोधपुर वाला क्षेत्र आता है, बाड़मेर इसमें नहीं आता है, तो कट कर दो। BSSW वाले क्षेत्र में गंगानगर का हिस्सा पूर्ण रूप से तो नहीं आता, लेकिन आता है, तो ये भी ठीक है। AW में डूंगरपुर वाला ठीक है, तो ये भी ठीक है। यानी पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। बी वाले को छोड़ दें तो बाकी सारे सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? जो ACD है, पहला है, तो 1 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। बाड़मेर BSSW जलवायु प्रदेश में आता है। बाड़मेर जो है ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में आता है, BSSW जलवायु प्रदेश में, BWSW में नहीं आता है। तो गलत जोड़ा बी हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। वेरी गुड। जिसने सही दिया है ना उसकी जलवायु वाला पूरा टॉपिक कवर हो गया फिर उसका। जबरदस्त, इसका आंसर जिसने भी सही दे दिया। चलिए अगला है कि राजस्थान में मई और जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के कारण क्या है? धूल भरी आंधी चलती है ना, ठीक है, आंधियां, धूल भरी आंधियां, ये तो आपको याद ही है कि सबसे ज्यादा कहां पर चलती है, कम कहां पर चलती है। धूल भरी आंधियों की जो स्पीड होती है ना वो होती है 120 किलोमीटर प्रति आवर, बहुत ज़्यादा होती है भाई साहब। सबसे ज़्यादा होती है गंगानगर में, ठीक है। गंगानगर जो है उसमें लगभग औसतन 27 दिन आती है। फिर बीकानेर में आती है औसतन 18 दिन। फिर जैसलमेर में आती है औसतन कह सकते हैं 16 दिन। बाड़मेर में आती है औसतन 13 दिन आंधियाँ चलती है। सबसे ज़्यादा गंगानगर में चलती है। तो रीजन ढूंढो कौन कौन सा सही है। कि कुछ स्थानों पर संवहन धाराएं उत्पन्न होती है, बिल्कुल ठीक है, पहली बात तो सही है।
अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के समानांतर होती है, ये तो वर्षा वाला कारण है, कोई धूल भरी आंधियों का कोई कारण नहीं है। तेज गति वाली पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, ये भी कोई कारण नहीं है। एक ही सही है, पहला सही है, तो ढूंढो कौन सा ऑप्शन, केवल एक है, 4 नंबर सही है। और रे आप लोगों ने तो बहुत गलत किया अभी ये क्वेश्चन, मतलब तुक्का लगा के गलत किया है सभी का। ऑप्शन पढ़ने चाहिए थे, यही तो कह रहे थे आपकी सर के क्वेश्चन थोड़े हार्ड लेके आना, और बढ़िया वाले क्वेश्चन लेके आए हो तो आप गलत कर रहे हो। ओके, डी आपका सही। कोपियन के वर्गीकरण के अनुसार इनमें से कौन सा कूट है जो कि डूंगरपुर जिले को दर्शाता है, यानी डूंगरपुर किस जलवायु प्रदेश में आता है? डूंगरपुर किस जलवायु प्रदेश में आता है बता दीजिएगा, आप फटाफट बता देंगे तो कौन बताएगा क्या होगा राइट आंसर जी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा, ये AW जलवायु प्रदेश में आते हैं, अति अपादर जलवायु प्रदेश में, तो 1 नंबर आपका सही है। चलिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार इनमें से कौन सा सुमेलित है, सही कौन सा है? चलिए एक क्वेश्चन और आ गया ऐसा ही क्या आ गया, ये तो रिपीट हो गया क्या? रिपीट सा हो गया है थोड़ा सा भी। भरतपुर ठीक है, पूर्ण रूप से तो 2 सही हैं, ठीक है, पूर्ण रूप से तो 2 सही हैं। बाड़मेर पूरा गलत है। गंगानगर वाला थोड़ा सही है, थोड़ा गलत है, ठीक है, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा ये चीज़, क्योंकि गंगानगर वैसे जो आता है वो किस में आता है, AW जलवायु प्रदेश में, ठीक है। ये क्वेश्चन तो याद, ये रिपीट हुआ है, लेकिन चलिए, थॉर्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण को किस आधार पर किया था? जलवायु का वर्गीकरण जो थॉर्नवेट ने किया था वो किसके आधार पर किया था? ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, बताओ जरा क्यों बढ़िया है? क्योंकि इसके ऑप्शन बड़े कमाल के हैं, ठीक है ना, इसीलिए बताओ जरा। तीनों ही चीज़ें हैं। उन्होंने वर्षा का आधार भी माना था, वनस्पति को आधार भी माना था, और तापमान को आधार भी माना था। थॉर्नवेट ने तो तीनों के आधार पर किया था, और कोपेन ने सिर्फ वनस्पति के आधार पर किया था। कोपेन ने वनस्पति के आधार पर किया था। सिर्फ कोपेन की बात करें तो वनस्पति के आधार पर है, और थॉर्नवेट ने तो वर्षा का आधार भी माना था, वनस्पति का आधार भी माना था, और तापमान का आधार भी माना था। तीनों ही आधार माने थे, ठीक है, तीनों ही आधार। लेकिन इसमें से अगर एक चूज करना हो तो वर्षा और तापमान के आधार पर किया था, ठीक है। चलिए अगला है कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले आते हैं? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश कौन से जिले आते हैं? या फिर कह दो, वैसे कहें तो AW जलवायु प्रदेश वाला अगर आपको याद है तो भी आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो झालावाड़ बांसवाड़ा आता है बीच में, झालावाड़ बांसवाड़ा वाला एरिया आता है। चलिए, राजस्थान में श्रावस का संबंध किससे है भी? हाँ, ये कौन बताएगा? और कितने बालक हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन पहली बार किया है? कितने महान ज्ञानी बालक हैं जी? दक्षिणी पश्चिमी मानसून को कहा जाता है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही सबसे ज़्यादा वर्षा होती है राजस्थान में। चलिए, एक और जोड़ा है, अलग अलग जलवायु प्रदेश हैं और अलग अलग भूभाग दे रखे हैं, तो बताइए, मिलान करना है, करो जरा, कौन बताएगा? मरुस्थलीय क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, तो पहले में तो पहला ही हो गया। अपादर जलवायु प्रदेश यानी राजस्थान का उत्तरी पूर्वी मैदानी भूभाग, अपादर जलवायु प्रदेश, या फिर केंद्र अरावली वाला प्रदेश, केंद्र अरावली वाला प्रदेश, तो 2 में 2 कर दीजिए। आदर्श जलवायु प्रदेश यानी ये पूर्वी मैदानी भूभाग वाला क्षेत्र, तो उत्तरी पूर्वी मैदानी भूभाग, और अति आर्द्र राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी पठार, हाड़ौती वाला पठार, यानी 1 2 3 4 ही सही हो गया। ये तो 1 2 3 4 ही सही हो गया। कौन से ऑप्शन में है? पहले में ही है,
तो 1 नंबर कर दो सही फिर इसका। चलिए, इनमें से कौन से जिलों के समूह सर्वाधिक औसत वर्षा प्राप्त करते हैं, यानी इनमें से कौन सा जोड़ा है जहां पर सर्वाधिक औसत वर्षा है वो सबसे ज़्यादा होती है। और ये नाम में थोड़ा सा गड़बड़ है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा झालावाड़ में, बांसवाड़ा में। कम की बात करते हैं तो फिर जैसलमेर वाला, बाड़मेर वाला, बीकानेर वाला क्षेत्र है कि नहीं है। ठीक है, तो 1 नंबर सही है। और ये लो भी हमारा अर्धशतक पूरा हो गया है, 50 कर दी। सामान्य राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि क्या होती है, यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान में कब प्रवेश करता है। जब मानसून के प्रवेश की तिथि क्या है, तो आप जानते हैं कि 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में राजस्थान में मानसून प्रवेश करता है। तो इसके नज़दीकी ऑप्शन देखो, सामान्य अवधि। और कभी कभी जुलाई तक वर्षा नहीं होती है, सितंबर तक नहीं होती, इसीलिए मानसून का जुआ भी कहते हैं, और उसका भी यही रीजन है। तो जून से सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून का है। और याद रखिए, इसी से 90% वर्षा राजस्थान की इसी टाइम पर होती है। ठीक है, 90% वर्षा जो है इसी टाइम पर है। ओके, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं, यानी शीतकालीन सर्दियों में जो वर्षा होती है वो कहाँ पर चक्रवात उत्पन्न होते हैं, जिससे होती है पश्चिमी विक्षोभ। कहाँ से? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। तो ये चक्रवात कहाँ पर है? भूमध्य सागर में चक्रवात उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है, जिसको कहते हैं मावठ, यानी सर्दियों में वर्षा, जो कि रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली भूमध्य सागर चक्रवातीय वर्षा को क्या कहते हैं? अच्छा, वही तो क्वेश्चन है, क्या कहलाता है भी? मावठ कहते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका सही है। ओके, इनमें से कौन सा जिला है जो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला आता है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में 2 नाम याद रख सकते हैं। नंबर 1 हाड़ौती और प्लस वागड़ वाला क्षेत्र। हाड़ौती कहते हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को, और वागड़ वाला क्षेत्र यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा को। तो कौन सा जिला है यहाँ पर? झालावाड़ में नहीं है, बारा जिला दिया हुआ है हाड़ौती पठार का, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का। तो डी वाला ऑप्शन सही कर सकते हैं आप। एक क्वेश्चन और, चलिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर, झुंझुनू किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? देखो, बाड़मेर है, झुंझुनू है, जालोर है, पाली वाला क्षेत्र आता है, सीकर वाला क्षेत्र है, चूरू वाला एरिया है, यानी ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं, सॉरी अर्धशोषक जलवायु प्रदेश में आते हैं। और अर्धशोषक जलवायु प्रदेश है BSSW जलवायु प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही है, अर्धशोषक जलवायु प्रदेश। अगला है कि 1000 मिलीबार की समुद्राभ रेखा जुलाई माह में कहां से गुजरती है? कौन कौन से जिलों से? ये बताओ आंसर। ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट भी हुआ है आपके एग्जाम में, तो बता देंगे आप लोग। कौन बताएगा? ठीक है, प्रतापगढ़ है, झालावाड़ है, उदयपुर है, सिरोही वाला क्षेत्र। तो सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, तो 1 नंबर आपका सही है। अगला कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? AW जलवायु यानी अपाद्र अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, या कह सकते हो मानसूनी जलवायु प्रदेश, या मानसूनी वर्षा प्रदेश जिसे हम कहते हैं। ओके, तो कौन देगा इसका सही आंसर? ये तो आसान है, हाड़ौती वाला क्षेत्र, बागड़ वाला क्षेत्र बताया था ना, बांसवाड़ा, झालावाड़ वाला एरिया। बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गया, क्वेश्चन तो बाकी आप करके आए हो। एक और है कि सीकर, झुंझुनू, नागौर राजस्थान के कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं? अभी आपको पता है ना ये एरिया किस में आता है, बस आपको ऑप्शन पढ़ने हैं, लेकिन ध्यान से, कौन सी जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन पढ़ना अच्छे से। अंतःस्थलीय अपवाह के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये अर्धशोषक जलवायु प्रदेश वाला क्षेत्र है। तो राइट आंसर बी होगा इसका। एक क्वेश्चन और बताओ, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में किन जिलों में वायु की गति अधिक होती है? अब सिंपल सी बात है, ग्रीष्मकालीन में जो वायु की गति ज़्यादा होती है वो कौन से जिलों में ज़्यादा होती है? कोई एक जिला सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पर सर्वाधिक नहीं पूछा है, किसी एक जिले का नाम नहीं पूछा है, भूभाग का नाम पूछा है आपसे। तो ऑलमोस्ट पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं, वहाँ पर वायु की गति ज़्यादा रहती है।
पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं वहाँ पर वायु की गति ज़्यादा रहती है। राजस्थान का चूरू जिला जो है वो कोपेन की वर्गीकरण के अनुसार किस जलवायु प्रदेश में आता है? और नहीं तो आपको कम से कम आप हिंदी वाले क्षेत्र में याद रख लो। हिंदी में जब आप याद रखते हैं तो चूरू आता है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में, ठीक है। चूरू आता है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में, और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के लिए कोपेन का कोड क्या था? BSSW वाला क्षेत्र था, लेकिन वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। BSSW तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? BWSW जलवायु प्रदेश वाला कर देंगे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा फिर इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 60, 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? देखो 24 घंटे का या एक दिन का अगर कहते हैं तो वो हो जाता है मौसम, ठीक है। कम अवधि का जो होता है, छोटी अवधि का है, वो मौसम कहलाता है। जैसे आज मौसम क्या है, कैसा है, कल मौसम कैसा था या कल कैसा होगा मौसम, ये तो नहीं कहते ना कि आज जलवायु कैसी है, कल जलवायु कैसी थी, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। तो कम टाइम पीरियड का जो होता है, एक दिन का, 24 घंटे का, वो कहलाता है मौसम। और वही चीज़ जो लंबे टाइमिंग के लिए होती है, 30 साल के लिए, 50 साल के लिए, वो क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही आंसर। तो सबसे पहले फटाफट एक बार वीडियो को लाइक करो सारे के सारे जिसने भी नहीं किया है, और याद रखिए रात को डेली 8 बजे किसी भी एक टॉपिक पर हम क्वेश्चंस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कल क्या करना चाहेंगे आप? क्या कल राजस्थान की मृदा पढ़ना चाहते हैं कि कुछ और पढ़ना चाहते हैं? या फिर कोई क्या कह रहा था, मुझे कृषि का कह रहा था, वो भी करता हूँ। जो कहोगे करवा देंगे, आप मुझे आदेश दीजिए, जो आदेश आपका हो गुरु लोग जी। PDF कहाँ से मिलेगी वो भी बता देंगे, PDF आपको पता ही है। गुरु जी करंट अफेयर करो, अरे लो भी, राजस्थान का करंट अफेयर करेंगे कल। अब तो खुश हो, कौन से महीने का करेंगे? लास्ट 6 मंथ के, लास्ट 6 मंथ के 100 क्वेश्चन करेंगे। हैप्पी हो? यस लिख दो अब अगर ऐसी हैप्पी हो तो। और PDF लेना हो तो टेलीग्राम से, ये रहा लिंक, प्रहलाद सारनाथ सर के नाम से सर्च कर लेना, सारी PDF आपको वहीं पर मिलेगी। और ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक है जहाँ पर भी आप ऐड हो सकते हैं।